नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने का राशिफल बताने के लिए। आपने पहला सितंबर महीने का वीडियो हमारा देखा होगा। मैंने अपने कार्यालय से शूट किया था, ऑफिस से, चूँकि वहाँ पे इको बहुत था और उसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ कि इको ख़त्म किया जा सके जल्द से जल्द। अभी मैं आप सभी के समक्ष आवाज़ के माध्यम से उपस्थित हूँ और आपकी अगली 4 राशियाँ, जिसमें सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यदि आपका संबंध सिंह राशि से, कन्या राशि से, तुला राशि से या वृश्चिक राशि से है, लग्न राशि या चंद्र राशि से है, तो ये आपके लिए वीडियो है, इसे आपको समझना चाहिए। यह वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत काम की बात रहेगी, इसलिए पूरा आप इसे सुनिएगा और आप एक प्लान बनाइएगा कि कैसे सितंबर महीने में हमें मेहनत करनी है, कहाँ पर बचाव रखना है, कहाँ पर सावधानियाँ रखनी है। इन सारी बातों की बात मैं आपसे इस वीडियो में करूँगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर बताता हूं, क्योंकि मेरी रिसर्च में आया कि ग्रहों का प्रभाव लग्न पर 70% रहता है और चंद्रमा पर 30% रहता है। इन दोनों पर प्रभाव रहता है। यदि आप अपने लग्न को देखिए, चंद्रमा को देखिए, इन दोनों पर कोई बात बेहद सटीक इस महीने निकलती है, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि वो महीने में वो चीज़ें होंगी जो राशिफल में बताया जा रहा है। यदि किसी एक में अच्छा है, एक में बुरा है, तो वह महीना आपके लिए सामान्य होगा और जो बुरा है उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। यदि आपके लग्न और चंद्र राशि इन दोनों पर नेगेटिव प्रभाव है तो वो महीना आपके लिए परेशानियों भरा होगा, इसलिए आपको कुछ उपाय और सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप नए दर्शक हैं या आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। और मेरा एक और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इससे आप हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा और हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपके समक्ष लाते रहेंगे। और जब हमारा कार्यालय पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएगा तो मैं आपके सामने फिर फेस टू फेस उपस्थित होऊंगा। अभी आप जो फ़ोटो देख रहे हैं ये हमारे ऑफिस की ही फ़ोटो है। आइए मैं सबसे पहले सिंह राशि की बात करता हूँ। देखिए, सिंह राशि वालों की कुंडली भी आपके स्क्रीन पर बनी हुई नज़र आएगी, दिखेगी। आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि सिंह राशि है आपकी, यदि सिंह लग्न है आपकी या सिंह राशि है, इन दोनों पर बात को समझिएगा। तो आपका सीधा संबंध सूर्य से है। क्यों? क्योंकि आपका लग्नेश है सूर्य, आपकी राशि का मालिक है सूर्य। तो ये बात इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करती है कि जब हम मासिक राशिफल बताते हैं तो सूर्य का गोचर कैसा होता है। मैं आपको बता दूं कि यदि पिछले महीने की हम बात करें, यदि आपने पिछले महीने का हमारा वीडियो राशिफल का देखा होगा मासिक, तो मैंने बताया होगा कि सूर्य जो है 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। निश्चित ही ये बुरा स्थान होता है। जो थोड़ा सा भी ज्योतिष जानते हैं उन्हें पता है कि कोई भी भाव, कोई भी ग्रह अपने भाव से यदि 12वें बैठ जाता है तो वो उस भाव की हानि करता है, यानी उस भाव के लिए वो ग्रह खराब होता है। या आपकी कुंडली में भी होगा, अगर किसी भाव का मालिक अपने भाव से 12वें यानी एक कदम पीछे बैठा हुआ है तो वो 12वें हो गया, वो स्थिति खराब होती है। लेकिन मैं अगर सितंबर महीने की बात करूं तो देखिए, आपके लग्न में ही सूर्य है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। सूर्य यहाँ पे 17 सितंबर तक है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ही विश्वास से आपको कह सकता हूँ कि यदि आप कोई भी ऐसे काम में फंसे हुए हैं जो सरकार से संबंधित है, गवर्नमेंट से संबंधित है, सरकारी कोई रुका हुआ काम है, कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, कुछ भी ऐसी चीज़ों से आपका कोई दिक्कत परेशानी में आप रुके हुए हैं, पूरा प्रयास करिए कि 17 सितंबर के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाए। पूरी उम्मीद है कि आपका काम बन जाएगा। सरकार से जुड़ा सरकारी लाभ, प्रमोशन, ये सब के बहुत अच्छे वक्त 17 सितंबर तक रहेंगे। सिंह राशि यदि सिंह लग्न है तो मैं आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आपको बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए और 17 सितंबर के अंदर अंदर इस काम को पूरा करना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये तो पहली बात है। दूसरी बात,
यदि आपके स्वास्थ्य में भी परेशानियां आपने देखी होंगी पिछले 1-1.5 महीनों में, तो स्वास्थ्य में सुधार अब आप आगे आप अग्रसर होगा। स्वास्थ्य में सुधार की ओर आप अग्रसर रहेंगे और स्वास्थ्य धीरे 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 आपके फेवर में आएगा। लोगों का सपोर्ट, लोगों का साथ आपके साथ जरूर बनेगा। मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है तो करियर को लेकर भी अच्छा है। कुल जमा जोड़, मैं बहुत सारी बातें अभी आपके सिंह राशि या सिंह लग्न के लिए बताऊंगा। इसके बाद भी मैं आपको अगर टोटल एक परिणाम पर, एक निष्कर्ष पर निकलें कि सितंबर का महीना कैसा होगा, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा। चाहे वो आपके धन को लेकर बात की जाए, आपके स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, आपके करियर को लेकर बात की जाए, आपके थॉट प्रोसेस को लेकर बात की जाए, तो हर प्रकार से शुभ रहेगा। उसका रीज़न सूर्य का लग्न में होना, मंगल का दशमस्थ होना, बुध का 2nd हाउस में होना, ये सब बहुत शुभ परिणाम की ओर जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि फाइनेंशियली, अगर फाइनेंस को लेकर आप कोई निवेश या फाइनेंस से जुड़े हुए कोई भी फैसले आप लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप 10 सितंबर के अंदर अंदर ये फैसले लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपके स्वास्थ्य से आपके मैरिटल लाइफ तक की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो तारीखें अशुभ हैं इस महीने में, उसकी बात मैं करता हूं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19 सितंबर, ये तारीखें सितंबर के महीने में आपके लिए इनऑस्पिशियस रहेंगी, अशुभ रहेंगी। इन तारीखों पर आपकी मेहनत का फल पूरी तरीके से मिलने में परेशानी होगी व कठिनाई होगी। तो इन तारीखों पर यदि बहुत आवश्यक नहीं है, एक इंसान अपने स्तर पर चीज़ों को पोस्टपोन कर सकता है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये तारीखें आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएंगी। आपके स्वास्थ्य की बात करूं, मैं आपको बता दूं कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, जिनको कमर में, पीठ में, घुटने में दर्द या इस तरीके की दिक्कत रहती है, वो दिक्कतें चलती रहेंगी, बट उसमें भी आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। अन्य कोई बीमारियों से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है, उसको लाभ मिलेगा। मैं इस बात की बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत निजी कुंडली का विषय है, वो आप कुंडली अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे दिखवाइएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहने वाला है इस महीने में। धन की बात करें तो धन की स्थिति भी ठीक रहेगी, खास तौर से 10 सितंबर के अंदर आपके धन की स्थिति काफ़ी शुभ दिख रही है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में, हायर एजुकेशन करने वाले लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिक है, तो हायर एजुकेशन करने वालों के लिए अच्छा है। भाग्य आपके लिए 60% रहेगा। भाग्य का साथ थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि राहु भाग्य में है और वो थोड़े से अधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, इसलिए भाग्य के भरोसे बहुत आप मत रहें, कर्म के भरोसे रहें। यदि कर्म आप बहुत अच्छा करेंगे तो सूर्य और शनि और राहु ये आपके कर्म का परिणाम अच्छे देंगे। नौकरी में कोई विशेष समस्या नहीं है, नौकरी आपकी अच्छी हो रही है। यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन भी और नौकरी लगने के भी चांसेस बन रहे हैं। व्यवसाय, बिजनेस आपकी बात करें तो बिजनेस भी आपका ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है बिजनेस। 10 सितंबर तक कोई बड़े फैसले लेना बिजनेस में ठीक रहेगा। सोशल स्टेटस आपके लिए, मान सम्मान आपका ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ के योग आपकी कुंडली में नहीं चल रहे हैं व रिश्ता फिक्स होने की भी उम्मीद बेहद कम है, और इसलिए मैरिटल लाइफ में भी थोड़ा सा आप सामंजस्य बना के चलिएगा। लव लाइफ की बात करें तो वो चीज़ें सामान्य रहेंगी, उसमें कोई इतना तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे उपाय की बात करता हूँ। उपाय क्या करने हैं सितंबर के महीने में सिंह राशि वालों के लिए? भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन देते रहें आप, ये पहला काम। और पीपल के पौधे ज़रूर लगा दीजिए। कहीं पे भी खाली ज़मीन में एक पीपल का पौधा, अगर आपके पास स्वयं एक कोई गार्डन है, कोई बगीचा है, कोई स्थान है, तो आप वहाँ लगा दीजिए पीपल का पौधा। घर में नहीं लगाना है, घर के बाहर लगाइए। कोई खाली ज़मीन कहीं भी आप पीपल का पौधा लगा सकते हैं, और उसको सींचने की भी कोशिश करें कि वो सूखने ना पाए। ये 2 काम करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात मैं आपसे कन्या राशि की करूँगा। कन्या राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा होगा, इसकी बात मैं करूँगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बन के दिखेगी और उसको आप समझने का प्रयास करिएगा, बीच बीच में बनकर आएगी, उसे आप देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि से यदि आपका संबंध है किसी भी तौर पर, यदि आपकी लग्न है कन्या, यदि आपकी कन्या राशि है, कन्या राशि को अंग्रेजी में वर्गो बोलते हैं,
यदि आपका किसी भी रूप से संबंध वर्गों से है तो ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए ही है, इस बात को समझिएगा। देखिएगा कि आपके लग्न में ही बुध की स्थिति है। यदि आपकी कन्या राशि है तो आप देखिए आपके लग्न में ही, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं और ये बात बहुत अच्छी है, ये बात बहुत बढ़िया है। कन्या राशि में ही लग्नेश का होना, क्योंकि राशिस है, आपकी कन्या राशि का ही मालिक होता है बुध, और आपकी ही राशि में होना बुध का, ये निश्चित तौर पर एक शुभत्व की ओर इंडिकेट करता है। 10 सितंबर तक बुध यहाँ पर डायरेक्ट पोजीशन में रहेंगे। 10 सितंबर के बाद ये बुध इनडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी वक्री हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी कंडीशन बहुत फेवरेबल नहीं रहेगी, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि सितंबर के पूरे महीने में बुध आपकी हेल्प करने वाले हैं और इस वजह से सितंबर का पूरा महीना आपके लिए बहुत खास, अच्छा और बढ़िया होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत काम आएगी। आपके थॉट प्रोसेस, आपकी सोच आपके फेवर में रहेगी। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कोई डिसीज़न पहले लिया था, वो आपके फेवर में रहेगी। आपको ये एहसास नहीं होगा कि मैंने जो फ़ैसला लिया वो फ़ैसला गलत हो गया। बशर्ते सावधानी तो रखनी है, ऑब्वियस सी बात है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन सामान्यतः बुध आपकी हेल्प कर रहे हैं। चाहे वो आपकी स्वास्थ्य की बात करें, चाहे वो आपके करियर की बात करें, चाहे वो आपके लोगों के साथ संबंधों की बात करें, हर प्रकार से बुध आपके फेवर में हो रहे हैं इस पूरे महीने। कोई विशेष फैसला, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़े डिसीज़न लेने हैं तो कोशिश करिए कि 10 सितंबर से पहले पहले लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर उधर आप जो है 3 अक्टूबर के बाद फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी चूँकि मैं सितंबर के महीने की बात कर रहा हूँ तो इसलिए आप इस बात को यहीं तक समझ के चलिएगा। बाकी सूर्य की स्थिति ठीक है, और यदि आपका किसी भी रूप से संबंध फॉरेन, विदेश, अब्रॉड से है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्य चीज़ें सामान्य मुझे दिखती है, बस फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट या टेंशन्स हो सकती है ड्यू टू केतु इज़ इन योर सेकंड हाउस, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पेट में जलन व पेट में गैस, इसकी परेशानी आपको महसूस हो सकती है क्योंकि शनि वक्री पंचम में है। तो ये खास बातें हैं, इस चीज़ का ध्यान आप यहाँ पे रखिएगा। सितंबर के महीने में 3 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख आपके लिए अशुभ रहेंगी, इनऑस्पिशियस रहेंगी, शुभ नहीं रहेंगी। इन तारीखों पर आपको अपने ज़रूरी काम बहुत सोच समझकर, और यदि उसको आप टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा, क्योंकि ये तारीखों में आपके किए हुए कामों का जो प्रतिफल है वो आपको इतनी अच्छी फ्रिक्वेंसी पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रमा की स्थिति काफ़ी ख़राब रहने वाली है। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य में मुझे कोई दिक्कत आपकी जीवन में नज़र नहीं आती है, क्योंकि लग्नेश ठीक है। 10 सितंबर के बाद थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है स्वास्थ्य, इतना तनाव या इतना समस्या की बात नहीं है। धन की बात करें तो धन की भी स्थिति ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति अभी तक आपके 11वें भाव को दृष्टि दे रहे थे, अब वो वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इतना बहुत शुभ नहीं है। हाँ, खर्च आपके ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन धन का जो फाइनेंशियली फ्लो है वो इतनी फास्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक सामान्य रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ धन नहीं आ रहा है, हाय धन नहीं है, पैसा नहीं है, ये वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। बट जो एक एक्सपेक्टेशन है आपके काम से, वो चीज़ें अभी इतनी निखर के नहीं आ रही हैं। और कम से कम जब तक सूर्य जब तक आपके लग्न में नहीं आएंगे, और दूसरी बात कि बृहस्पति जब मार्गी नहीं होंगे तब तक तो कम से कम नहीं ही होंगे। तो धन की ये स्थिति रहेगी आपके अभी सितंबर के महीने में। एजुकेशन को लेकर सामान्य है, कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, कोई ख़राब भी बात नहीं है, तो आप जितनी मेहनत करेंगे आपको लाभ मिलेगा। अगर एक प्लस पॉइंट मैं बोलूँ तो 10 सितंबर के अंदर आप एजुकेशन को लेकर कोई डिसीज़न लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य आपके साथ लगभग 65% रहेगा, क्योंकि भाग्येश 12वें हैं, कोई बहुत शुभ स्थिति में नहीं है, तो 65% आपके भाग्य रहेगा। नौकरी को लेकर अच्छी स्थिति है, व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी डिसीजन लेना 15 सितंबर के अंदर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा।
सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ, विवाह के योग चल रहे हैं, रिश्ते आने के योग चल रहे हैं, तो आप उसमें प्रयासरत रहिएगा कि ईश्वर चाहेंगे तो आपका विवाह हो सकता है, वो आपको रिश्ते मिल सकते हैं क्योंकि बृहस्पति सप्तम पर गोचर कर रहे हैं। लव लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। उपाय की बात मैं करूं तो आसपास घर के जो डॉग्स होते हैं उनको भोजन जरूर दीजिएगा। ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर प्रतिदिन लगाइएगा। ये आपके उपाय आपके लिए हेल्प करेंगे। यदि आपको कोई बहुत विशेष जानकारी लेनी है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है। आइए अब बात हम आपसे तुला राशि की करेंगे। लिब्रा शाइन तुला राशि की बात हम करेंगे। सितंबर का महीना कैसा होगा तुला राशि वालों का। यदि आपका संबंध तुला राशि या तुला लग्न से है तो ये वीडियो आपके लिए है। भैया देखिए, आपके लग्न में ही केतु का गोचर चल रहा है। आप अपने लग्न में देखिए, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है केतु है। ये बात तो ठीक नहीं होती है। केतु जब लगन में होता है तो बहुत ही अजीब एंग्जाइटी देता है, बहुत ही अजीब भ्रम देता है, अजीब डर देता है, अननोन फियर देता है, स्ट्रेस टेंशन देता है। हम लोगों पर शक करना शुरू कर देते हैं, हम संकालू हो जाते हैं, हम चीज़ों को बहुत सोचना शुरू कर देते हैं। तो लग्न में केतु का होना बहुत शुभ नहीं है। ना तो आपके रिश्तों को लेकर है शुभ, ना तो ये आपके मन को लेकर है शुभ, ना तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए है शुभ, ना तो ये आपके लिए है करियर के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि केतु लग्न में है, इसके उपाय करने बहुत आवश्यक हैं। लगे हाथ में एक बात और आपको बता दूं कि मेरे रिसर्च में ये आया कि जब केतु लगन में हो तो व्यक्ति को बहुत पसीने बहाने चाहिए, यानी खूब एक्सरसाइज करे, ऊर्जा को निकाले, यानी जितना हो सके वो एक्सरसाइज करे, दौड़े, प्राणायाम करे, योगा करे, पसीने निकाले, तो वो उसके लिए अच्छे परिणाम केतु के होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक सोचने से बचना चाहिए। बहुत अधिक का मतलब है कि जहाँ पर हमारा थॉट प्रोसेस किसी चीज़ को बहुत सोचने की तरफ जाए, तत्काल वहीं पर हम कट कर दें उस चीज़ को और डाइवर्ट करके किसी अन्य चीज़ों में लगाएं जहाँ पर सोचने। नहीं तो ये स्थिति व्यक्ति को रात की नींद भी गायब कर देती है, नींद भी नहीं आती है, यहाँ तक कि कुछ समय में व्यक्ति फिर एंग्जाइटी की दवाएं लेना शुरू कर देता है। तो अब चूंकि ये बात मैं आपको राशिफल में इसलिए स्पष्टतः बता रहा हूँ कि केतु आपके अगले साल के नवंबर तक यहीं रहने वाले हैं, इस बात को जान लीजिए। तो केतु का तो प्रभाव यहाँ पे रहेगा ही, ये रहेगा भी कम से कम 1.25 साल। तो इसको लेकर आपको खुद को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि 1.25 साल की कहानी है ये केतु का लगन में होना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। राहु भी सप्तम है, जो आपके रिश्ते, आपके वैवाहिक जीवन के रिश्ते, पत्नी से मतभेद, आप पत्नी हैं तो पति से मतभेद, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल यहाँ पे रख के चलिएगा। अब मैं आपसे सीधे पॉइंट पर आता हूँ सितंबर महीने के। देखिए, सितंबर महीने की 2-3 बातें ठीक रहने वाली हैं। पहली बात, जो 3 बातें ठीक रहने वाली हैं। पहली बात, यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, या विदेश में रह रहे हैं, या भारत में रह के विदेश से कोई संबंध है, या आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड कर रहे हैं, किसी प्रकार से इस तरीके के संबंध में एटसेट्रा मैं बोल रहा हूँ, किसी तरीके से इस तरीके के संबंध में आप जुड़े हुए होंगे, तो मुझे लगता है कि ये काम आपका बन जाने वाला है इस महीने। दूसरी बात क्या अच्छी होगी, धन को लेकर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं तो चीज़ें जुड़ेंगी, ये तय है। मतलब कनेक्ट, अगर आप फाइनेंशियली चीज़ों में बहुत लॉस या फाइनेंशियली किसी चीज़ का आपको स्रोत नहीं मिल रहा था, तो ये तो बात कन्फर्म है कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें टच होंगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 11वें घर का मालिक सूर्य 11वें घर में है, दूसरे घर का मालिक मंगल अष्टम बैठकर अपने ही भाव को दृष्टि डाल रहा है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके धन की स्थिति, फाइनेंशियली आप चीज़ों को मजबूत कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी चीज़ें ठीक है, रिश्तों को लेकर गड़बड़ है। एक चीज़ यहाँ पर और अच्छी रहेगी कि पिछले महीने की अपेक्षा आपका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर रहेगा। कम से कम 25 सितंबर तक तो ठीक ही रहेगा, मतलब आप खुद को पॉजिटिव फील करेंगे, ऐसा दिख रहा है। 5, 6, 14, 15, 25, 26 ये तारीखें सितंबर के महीने में आपके लिए बहुत अशुभ हैं। इन तारीखों पर अपने बहुत ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। अगर आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि ये तारीख ठीक नहीं रहेगी।
स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य में हम ये नहीं कह सकते कि ऑल इज़ वेल कंडीशन है, बट सामान्य है, क्योंकि सुख पहले से ठीक है, स्वास्थ्य ठीक दिख रहा है। धन की बात करें तो धन की स्थिति मैंने पहले ही बताया बिल्कुल प्लस जा रही है, धन की स्थिति ठीक रहेगी। सितंबर के महीने में चीज़ें जुड़ेंगी, अवश्य जुड़ेंगी, और पिछले महीने की तुलना में चीज़ें जुड़ेंगी। एजुकेशन को लेकर सामान्य स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। हाँ, यदि आप फॉरेन विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए आप प्रयासरत रहिएगा। भाग्य आपका बहुत प्रबल है, भाग्यवश तो चीज़ें कनेक्ट होंगी। लगभग 75% आपका भाग्य इस महीने रहने वाला है। और नौकरी को लेकर बात की जाए तो नौकरी ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी। बिजनेस में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई बहुत अच्छा प्लस नहीं दिख रहा है, बट सामान्य है। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में परेशानी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉपरेट करिएगा, मैनेज करिएगा। उपाय किया क्या जाए, इस महीने को बढ़िया बनाने के लिए क्या उपाय किया जाए? पहली बात, घर के आसपास जो भी डॉग्स घूमते हैं उनको बिस्किट या भोजन, दूध, रोटी या रोटी देना शुरू करिएगा। बहुत मीठा भोजन नहीं देना है, मीठा देना ही नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और तीखा भी नहीं देना है, मतलब मीठा और तीखे के बीच की चीज़ें होती ना, जैसे दूध और रोटी है उसमें चीनी नहीं डाली गई, ठीक है। अब उसका स्वाद कैसा रहेगा, उसी तरीके के स्वाद की चीज़ें के कुत्तों को या केतु के लिए दी जाती हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुष्ठ रोगियों को भोजन दीजिए। घर के आसपास कोई कुष्ठ आश्रम है या मंदिर के आसपास कुष्ठ रोगी रहते हैं तो उनको भोजन देकर ब्लेसिंग लेना है। तो ये है तुला राशि वालों का राशिफल। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं मुझसे तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर आप संपर्क करिएगा। अब मैं बात आपसे वृश्चिक राशि की करता हूँ। वृश्चिक राशि वालों के सितंबर महीना कैसा रहेगा, आप स्क्रीन पर देखिए। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली बनी होगी, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि वृश्चिक राशि मंगल से ऑपरेट होने वाली है, लग्न, ठीक है। यानी यदि आपका वृश्चिक राशि है, यदि आपकी वृश्चिक लग्न है तो आपका सीधा संबंध मंगल से है, मार्स से है, मंगल से है। और आपका महीना कैसा होगा या इस बात पर निर्भर करता है कि मंगल कैसा होगा। अब मंगल पर समझते हैं। देखिए, मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव पर बैठा हुआ है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है। मंगल का सप्तम पर बैठना ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है, कोई बहुत खराब नहीं है। ठीक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में। और मैं ठीक इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं। और मैं ठीक इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल 10वें भाव को दृष्टि अपनी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। और मैं ठीक इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, इसलिए मंगल ठीक है। बहुत अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वो शत्रुवत है, शत्रु राशि में है और मंगल के पीछे राहु बैठा हुआ है। अब ये मंगल करेगा क्या, सितंबर के महीने में क्या करेगा? पॉसिबिलिटी रहेगी कि मंगल आपके करियर को बेहतर करेंगे, पॉसिबिलिटी रहेगी कि मंगल आपके प्रमोशन या मंगल आपके धन को लेकर बेहतर करेंगे, और आपके स्वास्थ्य को लेकर भी मंगल यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंग्जाइटी, इस तरीके की चीज़ों को देखने को मिल सकता है। बाकी मंगल पिछले कई महीनों की अपेक्षा आपके लिए फेवरेबल होंगे, चीज़ें कनेक्ट होंगी। जो रिश्ते आपके ख़राब हो गए थे पिछले महीनों में, वो ठीक होने की कगार पर पहुँचेंगे। दूसरी बात, करियर को लेकर अच्छा है। सूर्य 10वें भाव पे हैं, सूर्य का 10वें भाव पे होना बहुत अच्छी बात है। करियर को लेकर, प्रमोशन को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर सूर्य आपकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं। 17 सितंबर तक कोई सरकारी जुड़ा काम, कोई इंटरव्यू, कोई गवर्नमेंट से जुड़ा काम, कोई प्रमोशन के लिए एप्लीकेशन, कोई ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन आप दे सकते हैं क्योंकि सूर्य 10वें भाव पे है। तीसरी बात, बृहस्पति आपके 5वें भाव में है। 5वें भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो वक्री है तो कम अच्छा है। बाकी संतान, प्रेम आदि के लिए ठीक है, बढ़िया है।
1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20 ये है सितंबर की कुछ तारीखें जो आपके लिए बेहद अशुभ हैं। इन तारीखों पर कोई बड़े प्लान, कोई बड़े ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि संभावनाएं रहेंगी कि जो एक ऑरा है, एक जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो इन तारीखों पर आपके साथ बहुत कनेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इन तारीखों पर ठीक नहीं रहेगा। मैं आपसे स्वास्थ्य की बात करूं, आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका ठीक है, सामान्य है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेट आदि का ध्यान, रात की नींद का ध्यान, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें, आपके फाइनेंशियली चीज़ों की बात करें तो फाइनेंशियली भी इस महीने चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि 11th हाउस पे बुध ही बैठा हुआ है अपनी स्वराशि में, बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो धन को लेकर फर्स्ट क्लास है। फाइनेंशियली मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिखती। आप देखिए, फाइनेंशियली धन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, हर व्यक्ति के काम के अनुरूप उस अलग अलग तरीके से वैरी करती है। अब धन की क्या लिमिटेशन है वो आपके काम पर निर्भर करता है। यदि आपका संबंध वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि से है तो ये बात कन्फर्म है कि आपके धन की स्थिति ठीक है इस महीने, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 11वें घर की स्थिति ठीक है, दूसरे घर की स्थिति ठीक है। आप जो भी काम करते हैं उससे जितना धन आ सकता है, आना चाहिए, उतना आएगा इस महीने, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एजुकेशन में बढ़िया है, एजुकेशन में आप फैसले लीजिए, ठीक रहेगी एजुकेशन। भाग्य आपके साथ ठीक रहेगा, भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि है और भाग्य आपके साथ लगभग 80% है। भाग्य का कारक बृहस्पति नवम को देख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नौकरी को लेकर भी फर्स्ट क्लास कंडीशन है, कोई बुरी कंडीशन नहीं है, अच्छी है। बिजनेस को लेकर भी ठीक है, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो इन दोनों में सफलता इस महीने मिलेगी। सोशल स्टेटस यानी मान सम्मान, ये भी ठीक है। मैरिटल लाइफ में रिश्ते जुड़ने के योग हैं, आप प्रयास करिएगा। यद्यपि विवाह होने के तो बहुत अच्छे योग नहीं दिखते हैं, ये आपकी कुंडली से भी बहुत बातें निर्भर करेंगी, लेकिन हाँ, रिश्ते कनेक्ट होने के योग चल रहे हैं। सब कुछ अच्छा रहे इस महीने में, उसके लिए उपाय क्या किया जाए? भगवान सूर्य को जल देते रहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जो है आप प्रतिदिन करिए। अंधों को भोजन पूर्णिमा और अमावस्या पे जरूर दीजिए। तो ये है आपके साथ सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का राशिफल। यदि आप हमसे अपनी व्यक्तिगत पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। यदि आप नए दर्शक हैं, यदि आप पुराने भी हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा भैया, लोगों को शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा। एक लाइक तो ज़रूर प्रेस कर दिया करिएगा, तो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिएगा। इससे आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी के काम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं भी अगर किसी की मेहनत, किसी के काम को देखता हूँ तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उसको प्रोवोक करता हूँ, मैं उसको वाहवाही करता हूँ उसकी, और मैं उसको क्रेडिट देता हूँ उसके काम की। तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करूँगा कि जो आपके स्तर पर चीज़ें हो सकती हैं मेरे लिए, वो करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपॉइंटमेंट लेने के लिए, पूरी कुंडली दिखवाने के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, सादर प्रणाम, जय हिंद।